बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्यूअर्स, आज मैं अपना आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है मतंजन की। जो शादियों पर अक्सर हम मतंजन जो है वो खाते हैं, तो आज मैं आपको बताऊँगी कि हम परफेक्ट जो मतंजन घर पे है वो किस तरीके से बना सकते हैं। वो तमाम सीक्रेट्स आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे जो चावल हैं हमारे वो टूटेंगे भी नहीं और जो कलर है वो बिखरेंगे नहीं। तो ये तमाम सीक्रेट आप इस रेसिपी में जो है वो आज देखेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैंने 1 kg चावल लिए और इनको साफ़ करने के बाद अच्छे से 2 से 3 पानी में वॉश किया। और साथ में मैंने जो पानी है उबलने के लिए रख दिया। आप देख सकते हैं जो पानी जो है वो काफ़ी बॉयल हो रहा है, खौलता हुआ पानी है। तो जो चावल जो मैंने पहले इनको वॉश कर लिया है, वॉश करने के बाद अब मैं इसके अंदर ठंडा पानी जो है वहीं ऐड करूँगी। अब यही खौलता हुआ जो उबलता हुआ पानी है इन चावलों में मैंने डाल दिया है। इससे जो चावल है हमारे बिल्कुल टूटेंगे नहीं। और साथ में मैंने एक बड़े से पतीले में पानी जो है उसको डाल के रख दिया है और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। और जो पानी है इसमें चावलों को मैं बॉईल करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं इस पानी के अंदर ऐड कर रही हूँ नमक। 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है। और साथ में मैं ऐड करूँगी कुकिंग ऑयल, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल जो है वो ऐड करूँगी, ताकि जो हमारे चावल हैं वो आपस में चिपकेंगे नहीं, बिल्कुल अलग अलग से रहेंगे। तो माशाल्लाह जी पानी को जो बॉयल है वो आना शुरू हो चुका है। तो अब मैंने इसके अंदर जो चावल हैं उनको डाल दिया है। तो ये ज़रूर याद रखें कि चावलों को बॉयल करने से पहले 15 से 20 मिनट भिगो के ज़रूर रखना है। इससे चावल जो है एक तो फूलेंगे ज़्यादा और दूसरा बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। तो माशाल्लाह जी चावल जो है वो बॉयल हो चुके हैं। चावलों को हमने 80 to 90% जो है वो बॉयल करना है। तो जी आप देख सकते हैं कि चावल जो है हमारे बहुत ही खिले खिले से जो है वो बॉयल हो चुके हैं। तो इनको मैंने उतार लिया है और स्ट्रेनर में निकाल लिया है। और साथ में मैंने दूसरी कढ़ाई में जो है वो उसमें घी जो है वो ऐड कर दिया है। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 किलो चावल थे और उसके अंदर मैंने 1 पाव जो घी है वो ऐड कर दिया है। और इसमें मैं चीनी जो है वो भी 1 किलो मैं ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी मैंने बचाई है। तो आप चाहें तो पूरी भी डाल सकते हैं, लेकिन 1 किलो चावल है तो ये परफेक्ट चीनी है। तो मैंने बस थोड़ी सी इसके किलो के अंदर से बचाई है। और इसमें मैंने 1 कप जो दूध है वो ऐड कर दिया है। दूध डाल के तो मैं इसका जो चीरा है वो रेडी करूँगी। तो अब चम्मच जो है हमने मुसलसल हिलाते जाना है, ताकि चीनी जो हमारी वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। चीनी को हमने मेल्ट करना है, ना कि इसका हमने शीरा, गाढ़ा सा शीरा जो है वो रेडी बिल्कुल नहीं करना। फिर बस सिर्फ हमने चीनी जो है उसको मेल्ट करना है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 से 3 अदद छोटी इलायची। जो सब्ज़ इलायची होती है उसको मैंने ऐड कर दिया है। और माशाल्लाह जी देखिए अब शीरा जो काफ़ी रेडी हो चुका है। तो इस पॉइंट पे आके तो 1 लेमन जो है वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। तो लेमन के जो बीज हैं वो शीरे के अंदर जो है बिल्कुल नहीं जाने चाहिए। आप इस तरह से स्टेनर लें और उसके अंदर इस तरह से जो नींबू है उसको निचोड़ लें। 1 लेमन का जो रस है वो काफ़ी है चावलों के लिए, 1 किलो चावलों के लिए। ये तो मैंने लेमन जो है उसको भी डाल दिया है। माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं शीरा जो वो काफ़ी हद तक रेडी हो चुका है। तो इस पॉइंट पे आके मैं जो चावल थे उबले हुए उनको ऐड कर दूंगी। माशाल्लाह जी मैंने चावलों को कढ़ाई के अंदर जो है ऐड कर दिया है। अब चम्मच की मदद से आहिस्ता आहिस्ता चावलों को शीरे के अंदर जो है इस तरह से मिक्स करते जाना है। चम्मच जो है हमने बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, बस आहिस्ता आहिस्ता से ये जो शीरा है चावलों के अंदर इस तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हम ऐसे ही चावलों को छोड़ देंगे। तो जो पानी है इसका शीरे का वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो जितना पानी था वो चावलों के ऊपर आ चुका है। तो अब हमने क्या करना है कि ऐसे आहिस्ता से चावलों को ऊपर उठाना है और पानी जो है चावलों का वो उसको नीचे करते जाना है। इसी तरह से जो पानी चावलों का है बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। जी तो चावलों का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं बिल्कुल जो चावल है वो के अलग अलग से हो चुके हैं और पानी इनका बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इस पॉइंट पे आके मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ फूड कलर। तो फूड कलर आप जो आपको पसंद है, आपके पास जो भी है अवेलेबल है वो डालें, लेकिन जो मेन फूड कलर है वो रेड, ग्रीन और ये साथ में ऑरेंज फूड कलर है। तो मैं ये तीनों जो फूड कलर हैं इनको ऐड करूँगी। तो बहुत ज़्यादा हमने कलर जो वो ऐड नहीं करना कि बहुत ज़्यादा ही हम कलर ऐड कर देंगे तो जो चावल हैं वो सारे कलरफुल ही हो जाएंगे। तो हमारे जो कलर हैं वो अलग अलग नहीं होंगे। तो इसलिए मैंने 3 से 4 ड्रॉप जो हैं वही ऐड किए हैं। अब मैं ऐड कर रही हूँ उसके अंदर
टूटी फ्रूटी ये मेरी होममेड टूटी फ्रूटी है। अगर आप इसकी रेसिपी जो है वो लेना चाहें तो आप मेरे चैनल से इसकी रेसिपी ले सकते हैं। वैसे मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, वहाँ से भी आप इसका जो लिंक है वो ले सकते हैं। तो माशाल्लाह जी हमारी जो कलरफुल टूटी फ्रूटी है अब मैं उसको भी ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ग्रीन कलर की जो टूटी फ्रूटी है। तो आप देख सकते हैं कि अभी से ही ये चावल जो हैं कितने कलरफुल से जो है वो नज़र आ रहे हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जो खुश्क मेवा जात मेरे पास हैं। उनमें मेरे पास थे थोड़े से बादाम थे और साथ में नारियल कटा हुआ था। तो इस तरह से नारियल हमने पहले कटा हुआ डाल देना है और बाद में हम इसके अंदर ऐड करेंगे बादाम। बादाम को भी हमने बहुत ज़्यादा बारीक बारीक कट नहीं किया, इसके एक बादाम के सिर्फ 2 हिस्से किए हैं। तो माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा जो ऊपर कलर आ रहे हैं। तो अब इस पॉइंट पे आके मैं इसको दम पे रख दूँगी। दम पे रखने के लिए मैंने जो रुमाल था उसको गीला कर लिया था। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट दम पे रखने के बाद माशाल्लाह जी हमारे चावल जो हैं बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही मज़ेदार से कलरफुल से जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं कि चावल जो हैं बहुत ही खिले खिले से जो है वो रेडी हुए हैं। और आप इनका कलर भी चेक करें कि कितना अच्छा सा जो चावलों का कलर है वो भी आया है। जो फूड कलर है उसको हमने बहुत ज़्यादा पतला करके नहीं डालना, उसको थिक थिक सा ही डालना है। तो इससे कलर जो है बहुत ही अच्छा सा चावलों का आता है जी। तो मैंने डिश आउट कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह जी चावल जो हैं बहुत ही परफेक्ट बने हैं और बिल्कुल लंबे लंबे से, ना तो जो चावल टूटे हैं बिल्कुल। आप देख सकते हैं शादियों वाला जो मतंजन है वो मैंने घर पे रेडी किया है और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही परफेक्ट जो मतंजन है वो बन चुका है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ और नए देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।